हाँ, क्या आपके पास एक मोतीचूर का लड्डू मिलेगा? मैं सेंटा को लड्डू You sure? Yeah, or a donut. See, a Santa is in India. Okay, he understands that he would be fine with a motichur ka laddu. Yeah, that He does not want, what do you say? donut or a Cupcake. cupcake. Yeah. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. So, आरिफ, सबसे पहले ये बताइए क्रिसमस किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? Christmas, सबसे पहले तो how I'm going to celebrate. There are a lot of desires कि Christmas ऐसे celebrate किया जाए, वैसे किया जाए. Basically Christmas जो होता है, मुझे ऐसा लगता है Christmas, Diwali, Eid, all these festivals somewhere down the line, they are, you know, so that the family and friends, everyone, they can come together, chill together. You know, सब काम काज सब कुछ भूल जाओ, एक दूसरे के साथ रहो, वो एक डिनर के लिए या वो एक दिन के लिए. आई थिंक दैट्स व्हाट दे ऑल आर रियली सीकिंग एंड ट्राइंग टू से. क्रिसमस जैसा आप देख सकती हैं ऑफिस में ये पूरा क्रिसमस ट्री है, सब कुछ है. सो ऑब्वियसली सेलिब्रेटिंग विथ द टीम, सबसे पहले तो वो होगा. उसके बाद हमारे कुछ दोस्त हैं, दे आर ऑस्ट्रियंस, सो वी जस्ट गोना बी गोइंग एट देयर प्लेस एंड सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद देम. ओके, जैसे कि नॉर्मली हर कोई अपने फैमिली के साथ क्रिसमस में टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, बिकॉज वही ओकेजन रहते हैं जब जहाँ पे वो अच्छे से मिलके कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द एक्टर्स. मेरे साथ क्या है, हमारी फैमिली जो है वो दिवाली और ईद को और न्यू ईयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देती है. तो जहाँ तक क्रिसमस का सवाल आता है, सबको ऐसा लगता है क्रिसमस इज़ लाइक चिल्ड्रंस डे, तो इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाता है. एंड मेरी भी शायद कोशिश ये रहेगी कि मैं क्रिसमस के दिन शायद कुछ बच्चों से मिल सकूं, यू नो, गिव देम समथिंग और गिफ्ट देम समथिंग इफ़ पॉसिबल, द वंस हु आर इन नीड. ऐसा नहीं कि किसी के घर में घुस गए बोला कि आपके बच्चों को प्रेजेंट देना है, नॉट समथिंग लाइक दैट. ओके, जैसे कि नॉर्मली हर सेलिब्रिटी सेंटा क्लॉज बन के एनजीओस में जाते हैं हाँ. एंड दे यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स टू देम, एंड ऐसा कुछ आप करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ प्लान नहीं करूँगा. मैं चाहता हूँ कि दूसरे सारे सेलिब्रिटी सेंटा क्लॉज बन कर जाएँ, एनजीओज़ में जाएँ, बच्चों को डराएं और उनको प्रेजेंट्स दें. मैं वहाँ पर बैठ के उनसे प्रेजेंट ले लूँगा. एक तो कितनी डरावनी सोच है. तुम सोचो यार, हिंदुस्तानी बंदा सेंटा क्लॉज बनकर वहाँ पर एक अजीब सी वाइट दाढ़ी लगा के चला जाए. हम लोग नहीं लग सकते भाई. लेट देम डू, जिनका फंक्शन है, फेस्टिवल, रादर इट्स गुड, यू गो एंजॉय विद किड्स, हैव फन, पार्टी विद देम. आई थिंक दैट्स मोर फन. ओके, जैसे कि डिड यू एवर बिलीव इन सेंटा क्लॉज? I wanted to believe in Santa Claus for the longest time, but my mother destroyed it for me. I was a kid and I used to, because हम लोग बहुत सारी, we used to watch a lot of foreign films, तो हम लोग को लगता था Santa Claus actually exist करता है और वो चिमनी से आएगा वगैरह वगैरह. So I think when I was 8 or 9 years old, I was with my mother and I was like, Santa Claus चिमनी से आएगा, Santa Claus चिमनी है कहाँ जो Santa Claus आएगा, हैं? बोलती नहीं, लेकिन वो आएगा. Santa Claus इंडिया में नहीं आता है बेटा, Santa Claus बाहर का है. मैंने कहा ये कोई बात है यार, हम भी तो बच्चे हैं, हमारे पास भी तो सेंटा को आना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, सेंटा यहाँ के बच्चों को प्यार नहीं करता. Which is, I think, the worst thing a mother could do for a kid when he was growing up. So for, I think, till I was 11, I was living in this stupid bubble of mine where I used to believe that Santa is really mean because he doesn't come to India, because we don't have chimneys, you know, or whatever, because यहाँ पे Christians की शायद कम तादाद है या जो भी. But I think as you grow, you understand it's all fun and joke, and it's a beautiful bubble of positivity and dreams and imagination created by, you know, this person, you know, this saint who must have created, you know, Santa Claus का ये जो पूरा thought है. It is so nice, so positive कि आप अपने बच्चों को और इतनी happiness के साथ उस तरीके में लेकर जाएं, you know, that they look forward to that. I think it's a very positive thing. Okay, ऐसी कोई मेमोरी जो आपको याद हो जो आप शेयर करना पसंद करेंगे? क्रिसमस की? Yes. एक क्रिसमस था जब हम सब जो थे, हम लोग स्विट्ज़रलैंड में थे, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. इट वाज अ वाइट क्रिसमस एंड स्नोफॉल वगैरह, स्नो फाइट, सो या, एंड द होल डिनर विद द फैमिली. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. ओके, जैसे कि अब हम बात करें, आपने सीरियल्स में भी काम किया है, हाँ. मूवीज में भी काम किया है, हाँ. तो आपको क्या लगता है बेस्ट जॉनर कौन सा है, सीरियल्स और मूवीज?
I think वैसे तो मैंने थिएटर भी किया है, but I think at the end of the day most important thing for an actor is to keep working. You know, I've done, फिल्मों में भी बात की जाए तो मैंने हिंदी भी की हैं, मैंने पंजाबी भी की हैं, मैंने बंगाली फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस की है. What really is important whether you're working or not. That's the motto that I live by. अभी फ़िलहाल भी जो मेरी अभी फ़िलहाल जो फिल्म रिलीज़ हुई है तेरा इंतज़ार, आई प्ले द मेन नेगेटिव ऑफ दैट. अभी जो मेरी एक और फिल्म रिलीज़ होगी वो ज़हन है. उसके बाद मैं एक फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ, दैट्स माई पंजाबी फिल्म. तो आई बिलीव कीप वर्किंग, इट डज़ नॉट मैटर वेदर इट्स टीवी और इट्स फिल्म. कैमरा आपके सामने होना चाहिए एज एन एक्टर. ओके, तेरा इंतजार, जैसे कि आपको पता है सनी एंड अरबाज थे, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई थिंक आई एम द फर्स्ट और द ओनली गाय हु हैज़ मतलब जिसने सनी के साथ रोमांस नहीं किया है, रादर उसके साथ एक्शन किया है. बेचारी को चपेड़ मार रहा हूँ मैं फिल्म में, बट शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, वेरी प्रोफेशनल एंड knows her job. That's the best thing. An actor is an actor who knows that this is my job, sincere towards the job. And what about Arbaz? Arbaz Khan is a very genuine person. I think he's the most genuine person I have interacted with in the industry. शायद दूसरे लोग कुछ और सोचते हो, लेकिन मेरे अंदाजे से जितनी भी मेरी सोच है, अरबाज खान इज़ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. ओके, जैसे कि नॉर्मली तेरा इंसान को इतना खास रिस्पॉन्स, खास क्या कह रही हैं आप? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है. उसके बारे में बताइए. तेरा इंतजार का किसी ने इंतजार ही नहीं किया. तेरा इंतजार जैसे आई, लोगों ने बोला इसका इंतजार किसी को नहीं था भाई. ये आई क्यों? हाँ, तो क्या आप पूछ रही हैं? सॉरी, आपका सवाल क्या था? ये सवाल है कि आखिर रीजन क्या था इसके? यार वो तो तुम जाके डायरेक्टर से पूछो या प्रोड्यूसर से पूछो, उनको पता होगा. जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि उसका रिस्पॉन्स शायद इसलिए अच्छा नहीं हुआ होगा क्योंकि you know, filmmaking, let me explain it in a very simple term. Filmmaking is a Chinese whisper. You know, it's like a game of Chinese whisper. You know, you listen to a script, you know, you listen to a story, a concept, you're like, oh, this is very good. Then that story concept moves to a script. Then that script moves to a screenplay. Then the screenplay moves down to being made into a director's mind and being shot. After it's shot, it moves on to the editor's table. From the editor's table, it moves on to the DI, to this, to that, blah, 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 blah. Censorship. Last is the censorship. तो जब तक फिल्म रिलीज होती है, वो इतने स्टेजेस से गुजर चुकी है, तो अगर एक लफ्ज भी कहीं पर गलत हो गया, so Chinese whisper has gone wrong. So that's what filmmaking is. And I think that's what happened with तेरा इंतजार. Okay, so जैसे कि आप इस फिल्म में विलेन का कैरेक्टर प्ले किया है. जी. एंड इससे पहले भी आपने बहुत कॉमेडी भी की है सलमान खान के साथ. जी. और फिर बाद में आप डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हो. सो फॉर यू व्हिच इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू विल सी इन द स्क्रिप्ट बिफोर चूजिंग अ रोल? I think when Tera Intezar happened to me, at that time I wanted to get out of TV and come back to films. Being very honest to you about this. So when that happened, I was ready to pick up anything. And I was glad that this film had a good star cast. It had a very meaty role for me as an actor. So I picked it up. उसके बाद मैंने जो फिल्में चूज़ की हैं और मैं अब जैसे फिल्में चूज़ करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ स्क्रिप्ट कितनी अच्छी है, स्क्रिप्ट में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा रोल कितना इंपॉर्टेंट है. मैं इस पर नहीं जाता हूँ कि अरे यार मैं हीरो प्ले कर रहा हूँ कि नहीं, मैं विलन प्ले कर रहा हूँ कि नहीं, मैं कॉमेडियन हूँ कि नहीं. नहीं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है, डज दैट कैरेक्टर ब्रिंग समथिंग टू द फिल्म? Does that character actually bring about something to the script? अगर if it's bringing about that, आप मुझे एक सीन दो, मैं उसमें ही फाड़ दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं वेरी गुड एक्टर. ओके, जैसे कि नॉर्मली आपके फीचर्स भी एकदम हीरो जैसे लगते, तो आपको नहीं लगा कि कभी मुझे एज अ हीरो भी कोई फिल्म कर लेनी चाहिए? वेल, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे फीचर्स अब ऐसे हैं जिस वजह से काफ़ी लोगों को मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि यार इसको अगर हमने सेकंड लीड में या थर्ड लीड में भी हमारे साथ फ्रेम में खड़ा कर दिया तो साला फ्रेम भारी पड़ जाएगा क्योंकि ये एक साइड पर खड़ा है. अब ये चीज़ नेगेटिव भी पड़ जाती है क्योंकि काफ़ी फिल्में जो होती हैं या तो एक कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पर सेकंड लीड और थर्ड लीड वाली फिल्मों में हमारी पर्सनालिटी या मेरे टाइप का जो लंबा चौड़ा एक वैसा लड़का है उसको नहीं लिया जाता है इन वजहों से. या दूसरी ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें ऐसे एक्टर चाहिए होते हैं जो इतने गरीब और इतने मजलूम लगें कि ऐसा लगे हवा चली वो उड़ गए. हम ऐसे भी नहीं लग सकते. तो अब बात आती है कि आर्य बब्बर क्या करे.
That's why it's very important for the films I'm choosing now and the work I'm doing. But at the end of the day, what really matters is the work you do. If I will work well, if I'm sincere towards my work, which I am, it will shine. जी कि नॉर्मली कहा जाता है कि सेलिब्रिटी चाइल्ड जो है उसको बहुत सी पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ? मुझे लगता है पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ हम लोगों को ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि अगर 30% लोग जो हैं हमसे इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं, हमें इसलिए प्यार कर रहे हैं कि यार हम फलाना के बच्चे हैं या फलाना के रिलेशन में हैं, यू नो, तो 70% लोग जो हैं हमसे इसलिए नफरत कर रहे होंगे क्योंकि हम इसके बच्चे हैं या उसके रिलेशन में हैं। वो हमें जानते भी नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमने मेहनत की है या हमने मेहनत नहीं की है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसी बात से चढ़ गए हैं कि ये जो है ये इसकी औलाद है और इसने कुछ भी नहीं किया होगा। वो ये एप्रीहेंशन और ये परसेप्शन लेकर बैठे हुए हैं। अब इस परसेप्शन को बदला नहीं जा सकता। जैसे नेपोटिज्म की बात की जाती है हमारे देश में, जो है आजकल नेपोटिज्म जो है वो ओम की तरह फेमस हो गया। जितनी बार ओम बोला जाता होगा उतनी बार नेपोटिज्म आजकल बोला जा रहा है। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, यार नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। क्या अंबानी अपनी जगह पर अपने बेटे की जगह पर किसी और को बैठाएगा? क्यों बैठाए यार? उस आदमी ने काम किए हैं, उसका बेटा उस इंडस्ट्री में बड़ा हुआ है, उसके खुद के कॉन्टैक्ट्स है, सब कुछ है, वो वहाँ काम करेगा। जैसे एक डॉक्टर जो है उसका बेटा बड़ा होता है, वो डॉक्टर बनता है, ऑब्वियसली ही गोज थ्रू द ट्रेनिंग, वो सारी डॉक्टरेट सारी चीज़ें सब कुछ करता है। उसी तरीके से हम भी करते हैं, हम लोग एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, हम लोग थिएटर करते हैं, हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, हम लोग डांस करते हैं, हम लोग एक्शन करते हैं, हम लोग 50 चीज़ें करते हैं, हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम भी हमारी ट्रेनिंग जाते हैं। बट यस, हमारी ट्रेनिंग उस तरीके से एक डॉक्टर या लॉयर या दूसरे प्रोफेशनल टर्म्स जो होती हैं उसकी कोई डिग्री नहीं होती, तो हम आपको दिखा नहीं सकते कि भाई हमने ये काम किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम भी हमारा काम नहीं जानते। जस्ट बिकॉज वी आर समवन्स सन और समवन्स चाइल्ड और रिलेशन, दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव नॉट वर्कड हार्ड, व्हिच इज रॉन्ग। ये अच्छा आंसर है, इसको काटना मत। हाँ, ये बाद में मेरे को भी भेज देना। हाँ, ये तीसरी बार इसको काटूंगा। हाँ बोल। जैसे कि नॉर्मल इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, चाहे विलेन का कैरेक्टर क्यों ना हो, हीरो का कैरेक्टर क्यों ना, तो आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए? कॉन्टैक्ट और एबिलिटी को इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपकी फ़ोटो कौन से पेपर के कौन से फ्रंट पेज पर छपी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप कैमरे पर आते हैं, डू यू क्रिएट मैजिक, डू यू लेट द ऑडियंस फील दैट नो, व्हेन दिस पर्सन इज परफॉर्मिंग, ही इज परफॉर्मिंग विद कन्विक्शन। Like I would genuinely tell my audience, like I know Tera Intezar is not a good film, even I have not enjoyed it. Honestly, I am telling you also, you know. But if you watch that film, whenever you watch it, fast forward and watch my role, you will see that I have performed my role with conviction. And that is the most important thing an actor has to do. For example, Ajuba, Amitabh Bachchan's mother, for God's sake, is a machali. ठीक है, अमिताभ बच्चन एक मछली को अपनी माँ बोल रहा है, फॉर गॉड सेक। अमिताभ बच्चन मिलेनियम एक्टर, क्या उसको नहीं पता कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ कोई नहीं हो सकती? लेकिन अमिताभ बच्चन ने बोला है कि भाई वो मछली मेरी माँ है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाउ मच यू बिलीव इन योर वर्क। ओके, जैसे कि आपने रोल को जो है बहुत अपने जस्टिफाई किया है, तो ऐसे किसी बॉलीवुड एक्टर ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो आफ्टर वॉचिंग द फिल्म तेरा इंतजार? I don't think a lot of my friends have really seen this film, and but from the industry, that is. But whoever has seen the trailer has complimented my work, be it Neil, be it my family, my father, be it even Deepak Tijori. Deepak has seen this film. Deepak Tijori has seen the film, and he complimented my work a lot. He did not really speak a lot about the film. He had something like this. Director was on some kind of a trip or something, but you performed very well. ओके, ऐसे कोई फिल्म जो आप करना पसंद करते हैं फ्यूचर में, जो आप करना चाहेंगे? फ्यूचर की फिल्म को मैं कैसे बता सकता हूँ? जो आप पसंद करते हैं, मतलब आप बोल रही डायरेक्टर या फिल्म? फिल्म जो आप पसंद करना चाहेंगे कैरेक्टर वाइज। आई लाइक कैरेक्टर्स जिनमें किसी एक किस्म का एक्सट्रीम शेड हो। इट्स वेरी बोरिंग जब आप एक ब्लैंड कैरेक्टर कर रहे हो और एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा है, यू नो। वो पूरा माइक पास ले आओ। हाँ, ठीक है।
देखिए, आई लाइक डूइंग रोल्स जिनमें एक एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी हो, एक्सट्रीमिज्म हो, एंड बहुत आसान होता है टू प्ले अ कैरेक्टर जिसमें आप बस एक अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हो और आप परफॉर्म कर रहे हो. डज नॉट मैटर व्हाट आर यू डूइंग एज एन एक्टर, आपको किक क्या मिल रही है. जैसे मेरी नेक्स्ट हिंदी फिल्म में आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत अलग रोल है. बताइए इस रोल के बारे में कुछ. सी दिस फिल्म इज क्या बोल रहा है. अच्छा रिवील नहीं कर सकते ना कोई. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही बताऊंगा. द फिल्म इज कॉल्ड जहन. द फिल्म इज कॉल्ड जहन. डायरेक्टर इज धीरेन्द्र दिमरी एंड स्टार्स सुरभि महेंद्रू, पंजाब की बहुत बड़ी स्टार हैं, वो मेरे साथ डेब्यू कर रही हैं. इस फिल्म में पहली बार मैं एक साइकोपैथ कैरेक्टर का रोल कर रहा हूँ. मेरी एक डबल स्प्लिट पर्सनालिटी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं कि मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है. एंड फिल्म ग्रेजुअली एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की बात है और बात करती है जो धीरे 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 अपनी कॉम्प्लेक्स, अपनी डबल स्प्लिट पर्सनालिटी जो उसकी ओवर पावरिंग पर्सनालिटी बन जाती है, स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी है, वो उसके ऊपर कैसे टेक ओवर कर लेती है एंड ही लूजेज हिज नॉर्मल सेल्फ इन इट एंड द स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी टेक्स ओवर हिम. ऐसी टाइप की मूवी एक और बन चुकी है. कौन सी वाली? तमिल या फिर तेलुगु में बनी थी. इसकी ऐसी काफ़ी फिल्में बनी हैं, काफ़ी फिल्में बनी हैं. मेरे लिए इस फिल्म का मेन इंस्पिरेशन था अल्फ्रेड हिचकॉक साइको. दैट वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन. Whereas Aparichit is concerned, I did watch Aparichit also, but this role in this film is very different from Aparichit's character. Aparichit का character was more of a simpleton, जिसके ऊपर एक बहुत सुपर मॉडल टाइप का एक कैरेक्टर ओवर पावर करके जो क्या कहते हैं ना, जो करप्शन सह नहीं सकता वैसा कैरेक्टर टेक ओवर कर लेता है. मेरी फिल्म का है कि ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय, ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ अ वेल टू डू फेलो, एंड how a split personality which is very scared and which is actually timid and scared but is a very violent personality takes over him, which is a negative personality. Okay, कुछ different तरीके तैयारी करनी पड़ेगी. बहुत अलग तरीके से तैयारी की मैंने इसकी. मैं काफ़ी डॉक्टर्स से मिला जिन्होंने साइकोपैथ या साइकोटिक कैरेक्टर्स को डील किया है, स्प्लिट पर्सनालिटी के लोगों को डील किया है. उनसे बात की, उनसे मुलाकात की. मैंने वेब पे बहुत पढ़ा अबाउट सच पीपल. मैंने कुछ किताबें खरीदी जिनके बारे में मैं पढ़ सका. डॉक्टर फ्रूड की किताब मैंने पढ़ी. एक्सक्यूज मी. मेरी कोशिश थी कि इस रोल को मैं मेंटली अप्रोच करूं. जैसे कि नॉर्मली हर कोई एक्टर जब कोई भी रोल प्ले करने जाता है या कोई अपने कैरेक्टर में, तो वो भी इसका माइंड सेटअप थोड़ा टाइम के लिए हो जाए, तो ऐसे भी आपको चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. मेरे लिए इस फिल्म की जहाँ तक आप बात कर रही हैं जो अभी आने वाली, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था. एक्सक्यूज मी. When I was playing the psychotic character, almost 5 या 6 दिन मैंने कंटिन्यूस जब उसको प्ले किया था, I had to come back and do shoot of the normal character. तो मैं एकदम से नहीं कर पाया था. मुझे 2 दिन लगे थे मेरे बैलेंस को वापस ढूंढने में. 1 से 1.5 दिन 2 दिन मुझे लगा था, क्योंकि आपके अंदर वो उसका वो पागलपन उस लेवल पर आ जाता है. Okay, finally wishes दीजिए मेरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या रहेगा? न्यू ईयर का रेजोल्यूशन मेरा बस ये है कि मैं आई एम गोना बी डूइंग अ फिल्म विथ माय डैड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट्स गोना बी माय नेक्स्ट पंजाबी एंड डैड्स नेक्स्ट पंजाबी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दैट्स अ फिल्म वी बोथ आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट एज अ फादर एंड सन. सो दैट्स माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेनली, कि वो फिल्म बहुत अच्छी बने और बहुत अच्छी तरीके से रिलीज हो. Yes. Okay, so Merry Christmas to all of you. Please enjoy. And all the bachas, keep looking at the chimney. If you do not have the chimney, keep looking in the morning near your hall section or somewhere where your parents have kept the socks for you. And उसमें बहुत अच्छे कुछ gifts होंगे. I'm sure Santa Claus आपके लिए लेकर आ रहे हैं. So please enjoy yourself. And if I may not forget, a very, very happy New Year. Be with the one. I'll take this again. And if I may not forget, a very, very happy New Year. Be with the ones you love and love them.